Hello everyone, welcome back to my channel Ranjana Codes. I hope all are you doing well. So आज हम करेंगे font size in CSS. हम देखेंगे font size की वैल्यू को कैसे देते हैं हम CSS में, पिक्सल में, EM में, REM एंड परसेंटेज में. हम इनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे और देखेंगे ये अपनी वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं अपने पेरेंट के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से एंड किसकी वैल्यू फिक्स रहती है और किसकी वैल्यू चेंज होती है विद देयर पेरेंट्स एंड स्क्रीन को छोटा बड़ा करने से किसकी जो फ़ॉन्ट साइज है उस पर इफेक्ट पड़ता है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक div ले रखी है बॉडी टैग में, उसके अंदर एक p टैग ले रखा है. मैंने यहाँ पे इंटरनल स्टाइल यूज़ कर रखा है जिसमें मैंने p टैग ले रखा है. इसमें मैंने कोई फ़ॉन्ट साइज नहीं दे रखा. ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन पे चेक करते हैं. देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पी टैग है, उसमें भी कोई फ़ॉन्ट साइज नहीं है. तो आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 16 पिक्सल होता है. देखो जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज लिख दिया. अगर किसका नहीं डिक्लेयर है, अगर किसका नहीं दे रखा हमने, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कितना होगा, 16 पिक्सल. देखो मैंने 16 पिक्सल लिखा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 16 पिक्सल होता है. तो अभी हम पिक्सल की बात कर रहे हैं. तो पिक्सल क्या होता है, हमारा एक फिक्स्ड फ़ॉन्ट साइज होता है. पिक्सल क्या होता है, हमारा एक फिक्स फ़ॉन्ट साइज होता है. इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थ्रू आउट द पेज या थ्रू आउट द स्क्रीन साइजेस. हम छोटी स्क्रीन चाहे चाहे बड़ी स्क्रीन करें, इसका फ़ॉन्ट साइज सेम ही रहेगा. अगर मैंने 16 पिक्सल रख दिया तो 16 पिक्सल ही रहेगा. इसका ना किसी पेरेंट के साथ ना ही रूट के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. ये ठीक है, आप लोगों को समझ आई ये चीज़. और इसका सबसे मतलब इसकी एडवांटेज क्या है, ये क्या है, एग्जैक्ट साइज लेता है. जैसे मैंने 16 पिक्सल दे दिया तो 16 पिक्सल ही रहेगा. अगर 20 पिक्सल दे दिया तो 20 पिक्सल ही रहेगा. ना उससे ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो थ्रू आउट द पेज उतना ही रहेगा. छोटी स्क्रीन पे भी उतना रहेगा, बड़ी स्क्रीन पे भी उतना रहेगा. ठीक है, समझ में आया आपको पिक्सल. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं आरईएम. आरईएम मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दिया टू आरईएम. आरईएम होता है रूट, जो रूट के हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज करता है आरईएम. पहले मैं स्क्रीन में देखती हूँ कैसा दिख रहा है. देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना फ़ॉन्ट साइज उससे. जब मैं इस पे आती हूँ, देखो वो मेरे को दिखा रहा है कि पिक्सल में कितना फ़ॉन्ट साइज है, 32 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज है पिक्सल में. ठीक है, तो 32 पिक्सल में कैसे हो गया ये तो मैंने 2 आरईएम लिखा है. तो आपने याद रखना है कि हमारा जो रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट कौन सा होता है, हमारा जो HTML है ये हमारा रूट एलिमेंट है. तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, 16 पिक्सल होता है. बाय डिफ़ॉल्ट उसका फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 16 पिक्सल होता है. तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वैल्यू को चेंज करा इसने. अभी आपको 32 पिक्सल आ रही थी ना वहाँ पे, वो कैसे आ रही थी, 2 को मल्टीप्लाई करा हमने जब 16 के साथ, इज इक्वल टू कितना बना, 32 पिक्सल. ठीक है, कैसे बना हमारा 32 पिक्सल, उसने क्या करा, आरईएम ने जो उसका रूट एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी थी, 16. तो उसने 2 आरईएम को 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 के साथ, वो 32 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अगर देखो यहाँ पे 16 पिक्सल है ना ऊपर, तो यहाँ पे अगर मैं 1 कर देती हूँ तो देखो वो 16 पिक्सल लेगा, छोटा हो गया वो. इसका मतलब क्या है, जो 1 आरईएम है वो 16 पिक्सल के इक्वल हो गया. आपको समझ आई ये चीज. आरईएम क्या होता है, वो अपने जो रूट एलिमेंट होता है, अपना रूट एलिमेंट जो पेज का रूट एलिमेंट होता है उसके हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज करता है. ठीक है, अगर देखो, अगर इसमें मैंने div दे रखा है, इसका पेरेंट है, तो मैं div को फॉन्ट साइज दे देती हूँ कोई. देखो इसको मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 20 पिक्सल. देखो अब इसका जो पेरेंट है, नियर पेरेंट तो यही है ना. मैं देखती हूँ कि आरईएम की वैल्यू चेंज होती है, नहीं हुई चेंज. आरईएम की वैल्यू नहीं चेंज हुई, उसकी 16 ही रही. ठीक है, उसकी 16 ही रही. तो पेरेंट के हिसाब से किसकी वैल्यू चेंज होगी, ईएम की. जो ईएम होता है वो उसकी वैल्यू किसके हिसाब से चेंज होती है, जो इसका पेरेंट होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती है. जैसे मैंने अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 EM दे रखी है, और उसके जो पेरेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 पिक्सल है. तो 1 × 20 हो जाएगा, इसका 1 EM इसके इज इक्वल टू 20 पिक्सल के बराबर हो जाएगा. मैं सेव करूंगी. अभी देखो फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ, सॉरी, फॉन्ट साइज आएगा यहाँ पे 20 पिक्सल. ठीक है, अभी देखो
थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ, ऐसे नहीं आपको समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 2। अब 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 पिक्सल। देखो बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, REM कर दूँ, यहाँ पे मैं 1 कर दूँ, REM देखना अब इसके साथ 20 पिक्सल होता है, देखो वो 16 पिक्सल पे चला गया। ठीक है, कितने पे चला गया यहाँ पे देख लो आप, 16 पिक्सल पे। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो EM है उसकी वैल्यू उसके पेरेंट के हिसाब से चेंज होती है, और जो REM है उसकी वैल्यू रूट के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, अभी हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। अगर देखो EM मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने EM लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू किसके हिसाब से लेगा। अब मैंने पेरेंट को तो, इसके पेरेंट को तो कोई फ़ॉन्ट साइज दिया ही नहीं है, नहीं है, इसका पेरेंट भी कोई नहीं है। ठीक है, इसका पेरेंट नहीं है कोई, तो इसकी वैल्यू, अब EM की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो EM की वैल्यू उसके रूट के साथ, जो रूट एलिमेंट है उसके हिसाब से चेंज होगी। 10 कर दिया, 160 पिक्सल। ठीक है, बड़ा आ गया ना साइज, आप दिख रहे हैं। तो किसके हिसाब से चेंज होगी वैल्यू उसकी, पेरेंट के हिसाब से, जो उसका रूट एलिमेंट है उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगी, अगर उसका कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज। और परसेंटेज भी हमारी ऐसे ही काम करती है। वो जैसे मैंने उस ऊपर दे रखा है, जैसे मैंने आपको पेरेंट बना देती हूँ फिर से। देखो पेरेंट की वैल्यू, वो भी अपने पेरेंट के हिसाब से वैल्यू को चेंज करता है। जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज दे दो, देखो यहाँ पे दे दिया 20 पिक्सल है, मैंने इसको 100% कर दिया। 100% मतलब 100% को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20 पिक्सल आएगा। ठीक है, देखो कितना फ़ॉन्ट साइज आ गया, आप देखो चेक करो यहाँ पे 100% कर दिया तो 20 पिक्सल आ गया। अगर मैं इसको डबल करना चाहती हूँ तो कितना आ जाएगा, 200% कर दिया, तो वो भी अपने जो पेरेंट होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होगी। बट हम परसेंटेज को बहुत कम यूज़ करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू को बहुत लिखना पड़ता है, 200%, 300%, 400%, थोड़ा पॉइंट्स में लिखना पड़ता है। अगर हमने अपना अपना फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 कुछ देना हो, पिक्सल देना हो, जो कुछ ऐसा देना हो, तो परसेंटेज में लिखना पड़ता, तो उसको थोड़ा चेंज करना मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो क्या होता है, जो REM को हम REM और अब EM में क्या डिफरेंसेस है दोनों में आपने समझ लिया। जो REM है वो अपने रूट के हिसाब से वैल्यू चेंज करता है, जो EM है वो अपने नियर बाय पेरेंट के हिसाब से वैल्यू को चेंज करता है। हाँ, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट ये है कि देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू अगर हम एक जगह चेंज करें वो सारी जगह चेंज हो जाए, एक जगह चेंज करें वो सारी जगह चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, REM यूज़ करेंगे, ताकि हम अपने रूट में अगर वैल्यू को चेंज करें उसके हिसाब से हमने अंदर वाली वैल्यू को सेट करा हुआ है, तो हम एक जगह अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो थ्रू आउट द चेंज हो जाएगी सभी स्क्रीन पे। जैसे मैंने एक अपना HTML में अभी लिख दी, मैंने रूट में उसकी 16 वैल्यू लिख दी है, बट मुझे चाहिए स्मॉल स्क्रीन में 14, तो मैंने मीडिया क्वेरी में उसकी वैल्यू 14 कर दी। तो मुझे बार बार कहीं जाने की और जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ पे एक बार चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी जगह भी चेंज हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने उसको REM से हैंडल करा हुआ है। अगर EM है, EM ऐसे काम करता है जैसे कि आपने पेरेंट के अंदर अगर आप चाहते हो कि हमारी आपकी फ़ॉन्ट फैमिली, जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, सॉरी आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपके पेरेंट के हिसाब से चले। आपका अगर आपके पेरेंट की वैल्यू चेंज हो रही है तभी आपके उसकी वैल्यू चेंज हो अंदर वाले कंटेंट की, तो आप EM यूज़ कर सकते हैं। तो EM बेसिकली हम अपने पेरेंट मार्जिन पैडिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने मार्जिन या पैडिंग में स्पेसिंग वगैरह देनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, EM बाकी ऑल इट्स अप टू यू, आप कैसे यूज़ करना चाहो, ये थे इनमें डिफरेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आए हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर कोई सुजेशन है प्लीज़ ड्रॉप इट इन टू द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।